हेलो एवरीवन, वेलकम टू समृद्धि। हर जनरेशन एक ऐसी कंपनी देखती है जो सिर्फ अपना बिजनेस नहीं बदलती बल्कि पूरी इकोनॉमी की डायरेक्शन ही चेंज कर देती है। अमेरिका ने माइक्रोसॉफ्ट को कंप्यूटर्स का फ्यूचर लिखते देखा, अमेजॉन को शॉपिंग रीडिफाइन करते देखा और गूगल को दुनिया का इंफॉर्मेशन गेटवे बनते देखा। भारत के लिए ये रोल जियो ने निभाया, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि लोग आज भी जियो को एक टेलीकॉम कंपनी समझते हैं। सच ये है कि मुकेश अंबानी कभी सिम कार्ड का बिजनेस बनाना ही नहीं चाहते थे। उनका असली विजन था बिजनेस के लिए एक ऐसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जिसके ऊपर फ्यूचर की पूरी इकोनॉमी खड़ी हो सके। 2016 से पहले भारत का इंटरनेट एक्सपीरियंस बहुत अलग था। मोबाइल डेटा महंगा था, स्पीड स्लो थी और बफरिंग नॉर्मल बात थी। टेलीकॉम कंपनीज का बिजनेस वॉइस कॉल्स और रिचार्ज तक सीमित था। तभी मुकेश अंबानी ने एक ऐसा फ्यूचर देखा जहां एजुकेशन, बैंकिंग, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग और गवर्नमेंट सर्विसेज सब इंटरनेट के ऊपर चलेंगे। अगर पूरी इकोनॉमी डिजिटल होने वाली है तो सबसे वैल्यूएबल एसेट ऑयल नहीं बल्कि डिजिटल कनेक्टिविटी होगी। इसी बिलीव के साथ रिलायंस ने लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके नेशन वाइड फाइबर ऑप्टिक्स, ऑल IP 4G इंफ्रास्ट्रक्चर टावर्स, डेटा सेंटर्स और सॉफ्टवेयर सिस्टम्स खड़े किए। सबसे हैरानी की बात ये थी कि उस वक्त कंपनी के पास ना कस्टमर्स थे और ना ही रेवेन्यू। सितंबर 2016 में जियो लॉन्च हुआ और पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री हिला दी। फ्री वॉइस कॉल्स, बहुत सस्ता डेटा और वेलकम ऑफर्स ने कुछ ही महीनों में करोड़ों यूजर्स को अट्रैक्ट किया। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, अगर डेटा इतना सस्ता है तो कंपनी पैसे कैसे कमाएगी? लेकिन ये सवाल गलत था। सब लोग जियो को टेलीकॉम कंपनी समझ रहे थे, जबकि मुकेश अंबानी एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बना रहे थे। इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए शॉपिंग मॉल का एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। मॉल का बिजनेस एंट्री टिकट बेचना नहीं होता। असली अर्निंग शॉपिंग, रेस्टोरेंट्स, एंटरटेनमेंट और दूसरी सर्विसेज से होती है। बिल्कुल इसी तरह जियो के लिए इंटरनेट प्रोडक्ट नहीं था। इंटरनेट सिर्फ एंट्रेंस गेट था। जितने ज़्यादा लोग इकोसिस्टम में आएंगे उतनी ही ज़्यादा फ्यूचर अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगे। इसी सोच ने जियो को ट्रेडिशनल टेलीकॉम कंपनी से अलग बना दिया। एक नॉर्मल टेलीकॉम ऑपरेटर हर महीने रिचार्ज से रेवेन्यू कमाता है, लेकिन जियो का ऑब्जेक्टिव एक ही कस्टमर को कम्युनिकेशन, ब्रॉडबैंड, OTT, एंटरटेनमेंट, क्लाउड सर्विसेज, एंटरप्राइज सॉल्यूशन और फ्यूचर AI प्रोडक्ट्स तक ले जाना था। यानी एक ही कस्टमर कंपनी के लिए बार बार रेवेन्यू जनरेट करे। बिजनेस की लैंग्वेज में इसे कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू या CLV कहते हैं। सोचिए, एक फैमिली के घर में सबके पास जियो सिम हो, घर में जियो फाइबर लगा हो, स्मार्ट टीवी जियो एप्स यूज़ करता हो और फ्यूचर में स्मार्ट होम डिवाइसेस भी इसी इकोसिस्टम से कनेक्ट हो जाएं। अब कंपनी सिर्फ रिचार्ज नहीं कमा रही, एक ही फैमिली से कई अलग अलग रेवेन्यू स्ट्रीम्स जनरेट हो रही हैं। इसी अप्रोच को इकोसिस्टम मोनेटाइजेशन कहा जाता है और यही जियो का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज शुरू होता है। बिजनेस में नया कस्टमर लाना बहुत महंगा होता है, लेकिन एग्जिस्टिंग कस्टमर को नया प्रोडक्ट बेचना काफ़ी सस्ता पड़ता है। जियो के पास करोड़ों ट्रस्टेड यूजर्स हैं, इसलिए अगर कल कंपनी कोई नया AI असिस्टेंट, क्लाउड सर्विस, डिजिटल वॉलेट या एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर लॉन्च करे तो उससे नए कस्टमर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक नोटिफिकेशन से ही करोड़ों लोगों तक प्रोडक्ट पहुंच सकता है। यही डिस्ट्रीब्यूशन एडवांटेज है। इसके बाद आता है नेटवर्क इफेक्ट। जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते गए वैसे वैसे जियो के पास ज़्यादा डेटा, बेटर कस्टमर इंसाइट और स्ट्रॉन्गर इंफ्रास्ट्रक्चर आता गया। बेटर सर्विस ने और यूजर्स को अट्रैक्ट किया और नए यूजर्स ने इकोसिस्टम को और पावरफुल बना दिया। ये सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल ही नेटवर्क इफेक्ट है। इसके बाद आता है स्विचिंग कॉस्ट। अगर किसी कस्टमर के पास सिर्फ सिम हो तो ऑपरेटर बदलना
आसान है, लेकिन अगर उसके पास घर का ब्रॉडबैंड, OTT सब्सक्रिप्शन, स्मार्ट डिवाइसेस, क्लाउड बैकअप और फ्यूचर डिजिटल सर्विसेज सब एक ही इकोसिस्टम से जुड़े हैं, तो कंपनी बदलना सिर्फ पैसों का नहीं, कन्वीनियंस और टाइम का भी डिसीजन बन जाता है। इसी वजह से कस्टमर रिटेंशन नेचुरली इम्प्रूव होता है। इन सब एडवांटेजेस को मिलाकर बिजनेस में एक टर्म यूज होती है, इकोनॉमिक मोट। वॉरेन बफेट कहते हैं कि हर सक्सेसफुल बिजनेस के पास एक इनविजिबल प्रोटेक्शन होनी चाहिए जो कंपटीटर्स को दूर रखे। जियो का मोट उसका नेशन वाइड फाइबर नेटवर्क, स्पेक्ट्रम, डेटा सेंटर्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रस्टेड ब्रांड और करोड़ों कस्टमर का इकोसिस्टम है। कंपटीटर्स प्राइसेस मैच कर सकते हैं, लेकिन पूरा इकोसिस्टम कॉपी करना बहुत मुश्किल और बहुत महंगा है। इसी वजह से जियो सिर्फ एयरटेल या वोडाफोन आइडिया से compete नहीं करता। बिजनेस मॉडल के हिसाब से उसकी कंपैरिजन एप्पल, अमेज़न और गूगल जैसे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से ज़्यादा होती है। एप्पल इकोसिस्टम बनाता है, अमेज़न प्लेटफॉर्म बनाता है, गूगल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर बनाता है। जियो इन तीनों अप्रोचेस का इंडियन कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी विजन को दुनिया ने 2020 में पहचाना। कोविड के दौरान जब दुनिया भर की कंपनीज इन्वेस्टमेंट के लिए स्ट्रगल कर रही थी, तब ग्लोबल इन्वेस्टर्स एक ही इंडियन कंपनी में पैसा लगाने के लिए लाइन में खड़े थे। सबसे पहले फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म्स में लगभग 43,000 करोड़ इन्वेस्ट किए। उसके बाद सिल्वर लेक, KKR, विस्ता जनरल अटलांटिक जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने मिलकर 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया। बाद में गूगल भी स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन गया। ये इन्वेस्टर्स टेलीकॉम टावर्स खरीदने नहीं आए थे, उन्होंने भारत के फ्यूचर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया था। उन्हें समझ आ गया था कि जिस कंपनी के पास करोड़ों डिजिटल यूजर्स और उन तक पहुंचने का प्लेटफॉर्म होगा, वही फ्यूचर में डिजिटल इकोनॉमी का सबसे पावरफुल प्लेयर बन सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि जियो के सामने चैलेंजेस नहीं हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ग्लोबल कंपटीशन बहुत तेज है। क्लाउड कंप्यूटिंग में अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल पहले से ही स्ट्रॉन्ग है। सैटेलाइट इंटरनेट और चेंजिंग रेगुलेशंस भी नए रिस्क लेकर आते हैं और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस हमेशा कैपिटल इंटेंसिव रहेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, 2016 में जियो को सिर्फ सस्ता डेटा देने वाली टेलीकॉम कंपनी समझते थे, लेकिन आज जियो भारत के सबसे इम्पोर्टेंट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में से एक है। उसकी असली ताकत सिम कार्ड में नहीं बल्कि उस इकोसिस्टम में है जहां कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, AI और डिजिटल सर्विसेज एक दूसरे को मजबूत बनाती है। और शायद इसीलिए मुकेश अंबानी कभी टेलीकॉम बिजनेस नहीं बना रहे थे, वो भारत के डिजिटल फ्यूचर की फाउंडेशन बना रहे थे। 2016 में लोग जियो को सिर्फ सस्ता डेटा देने वाली टेलीकॉम कंपनी समझते थे, लेकिन कुछ ही सालों में उसने अपनी पहचान बदलकर भारत की सबसे बड़ी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कंपनीज में जगह बना ली। आज उसकी ताकत सिर्फ नेटवर्क में नहीं बल्कि उस इकोसिस्टम में है जहां कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, क्लाउड, AI और डिजिटल सर्विसेज एक दूसरे को मजबूत बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आप अगला वीडियो किस बिलियनियर या ब्रांड के ऊपर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।